हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपकी खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए प्रस्तुत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट सरिता। आज हम इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज डे पर चर्चा। फिल्मी नगमों के साथ साथ मुलाकात करवाएंगे भोजपुरी लोकगीतों की सुपरस्टार मनीषा श्रीवास्तव और बात की है मीरा श्रीवास्तव ने। इसके बाद हम बात करेंगे शैक्षणिक और रोजगार समाचार की। दोस्तों, किसी भी देश का विकास उस देश की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की दशा और दिशा पर निर्भर करता है। आप सभी ने लघु उद्योगों के बारे में जरूर सुना होगा, जैसे गुड़ बनाना, मुर्गी पालन, मोमबत्ती, साबुन, दूध उत्पादन करना, जो छोटे पैमाने पर किए जाते हैं। ऐसे उद्योग देश की आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कम पूंजी में ही अधिक रोजगार मिल जाता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, वही देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है जिस देश में कुटीर और लघु उद्योग संपन्न होता है। इसलिए इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 जून यानी आज वैश्विक स्तर पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 6 अप्रैल 2017 को प्रतिवर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम के उद्योग दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवा रोजगार में MSAME के महत्व का औचित्य, नौकरियों को हासिल करने के लिए युवाओं को विभिन्न कौशल के बारे में जागरूक करना और युवा उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। दोस्तों, अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीतों की सुपरस्टार मनीषा श्रीवास्तव और बात की है मीरा श्रीवास्तव ने। श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हैं वो शख्स जिन्होंने वर्तमान समय में अपने सुरमई आवाज से सबके दिलों में जगह बना रखी है। तो आइए आज आपको रूबरू कराते हैं हमारी मेहमान प्रसिद्ध लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे शहर सासाराम से ही हैं और आज पूरे देश में अपनी प्रतिभा बिखेर रही हैं। सबसे पहले मनीषा जी, स्वागत करते हैं हम आपका अपने कार्यक्रम में। प्रणाम करूंगी सभी श्रोताओं का। आपकी पहचान जो है लोकगीतों से ही बनी है, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने अपने इस संगीत के सफर की शुरुआत कैसे की? एक्चुअली मुझे ये जानकारी भी नहीं है कि मैं कब से गा रही हूँ। दादाजी लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत छोटी थी तो दादाजी के गोद में जाकर के गुनगुनाती थी, क्योंकि मेरे दादाजी संगीत के शौकीन थे। कोई गायक नहीं थे लेकिन शौकीन थे, लिखते थे, गाते थे। तो वो हारमोनियम लेकर सुबह 4 बजे 3 बजे भोर में जग जाते थे, बजाते थे, भजन गाते थे। तो मेरी भी नींद खुल जाती थी और मैं उनके गोद में जाकर गुनगुनाने लगती थी। मतलब कि आपको ये चीजें अपने घर से विरासत में मिली हैं, ऐसा कह सकते हैं। कोई कलाकार नहीं रहा हमारे घर में, लेकिन संगीत प्रेमी रहे हैं। जी, तो संगीत प्रेमी से ही एक प्रेरणा मिल जाती है हमारे बुजुर्गों से हमें। आज आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और यहाँ तक पहुँचने में आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, कुछ अपने सफर के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, क्षेत्र चाहे जो हो, संगीत का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, लड़कियों के लिए खासकर एक चैलेंज रहता है हमेशा। सारे लोग बेचारा भावनाएं रहती हैं कि लड़कियों को बहुत पढ़ना लिखाना नहीं चाहिए। गांव में आज भी ये जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। तो मेरा बचपन गांव में गुजरा। तो हालांकि सभी लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यहाँ हो रही थी कि उस समय लोग कह रहे थे कि क्या गा रही हो, वही कजरी गा रही हो, वही झूमर गा रही हो, वही चैता गा रही हो, जो हम घर में सुनते आए हैं। गाना है, हाईलाइट होना है तो कुछ लेटेस्ट गाओ, कुछ मॉडर्न गाओ, कुछ चमक धमक वाले गीतों को गाओ। वो चैलेंजिंग हमेशा एक लड़कियों के लिए समाज में एक चैलेंज दिया है और हमारी कोशिश शुरू से थी कि इस चैलेंज को पार करके और जो हमारा संस्कृति है, जो हमारे माटी के गीत हैं जो विलुप्त हो जा रहे हैं, उनको संभाला जाए, उनको संरक्षण किया जाए।
मनीषा जी, हम अपनी लोक परंपरा को भूलते जा रहे हैं जैसा कि, और भोजपुरी संगीत का स्वरूप भी आज बदला है। ऐसे में आपने वो कोशिश की है हमारे लोक पारंपरिक गीत को फिर से युवाओं के बीच लाकर, और हर रस में जी इस जी। तरह के लोकगीत गाती हैं। तो आपको ये विचार कहाँ से आया कि जैसे थोड़ा लीक से हटकर काम किया जाए? देखिए, शुरू से मैंने जैसे बताया कि मेरा जन्म हुआ है गांव में, बचपन मैंने जिया है, तो मैं सभी त्योहारों को जी हूँ। सभी फंक्शंस जो हमारे यहाँ होते हैं बच्चे के जन्म पर या शादी ब्याह में, जो भी रस्में होती हैं, रस्में के जो गीत होते हैं वो उनको मैंने सुना है। हालांकि जब मैं शुरुआत किया था मैंने संगीत में, तो दादाजी बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन पिताजी का मेरा एक हमेशा से एक समस्या होता था कि तुम भोजपुरी गीत में क्या गाओगी, वही गाओगी, गंदे गीतों को गाओगी, द्व्यर्थी गीतों को गाओगी। तो इस चीज को लेकर मेरे पिताजी थोड़ा सा अनसिक्योर रहते थे। लेकिन मैंने पिताजी से उसी समय वादा किया था कि अगर मैं संगीत क्षेत्र में जा रही हूँ और खासकर भोजपुरी क्षेत्र में जा रही हूँ, तो मैं लोक गीतों को ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये सारे गीत विलुप्त हो रहे हैं। इन सारे गीतों से हमारी संस्कृति झलकती है। अगर हम काम करेंगे तो अपने समाज के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने माटी के लिए काम करेंगे। तो मुझे वहीं से मेरी प्रेरणा मिली कि मैं लोक गीतों को लेकर आगे बढ़ूं। जी, बहुत पावन उद्देश्य हैं आपके। और जैसा कि आपने कहा कि द्विअर्थी गाने, वैसे तो लोकगीत और पारंपरिक गीत काफी कर्णप्रिय होते हैं, जैसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। लेकिन आज के जो द्विअर्थी गाने हैं, बहुत सारे लोगों को उस पर आपत्ति भी है। तो आप ऐसा क्या प्रयास कर रही हैं कि हमारे भोजपुरी को एक साफ सुथरी छवि मिले? देखिए, हमारा लगातार प्रयास है, हमारा और हमारे जैसे कई ऐसे कलाकार हैं जो कि अच्छे गीतों को लेकर, पारिवारिक गीतों को लेकर, संस्कारिक गीतों को लेकर काम कर रहे हैं। तो एक ही उद्देश्य है हमारा कि अच्छे गीत समाज में आए, और ऐसे गीत समाज में आए जिसको आप और हम घर में पूरे परिवार के साथ बैठकर सुन सके। क्योंकि मैं अभी एक शादीशुदा महिला हूँ, और मेरे गीत मेरे पिताजी तो सुनते ही है, मेरे ससुर जी सुनते हैं। जब मैं कभी लाइव आती हूँ या मेरा कोई भी न्यू सॉन्ग आता है, तो सर्च करके मेरे ससुर जी सुनते हैं। क्योंकि वो गीत सुनने लायक होता है, परिवार के बीच सुनने लायक होता है, इसलिए वो सुनते हैं। तो हमें इसी चीज को वापस लाना है। गंदे गीत क्या है, द्विअर्थी गीत क्या है, क्षणिक है, 2 मिनट के लिए, या कह सकते हैं 2 घंटे के लिए, या 2 साल के लिए हाईलाइटेड होते हैं, फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। और कोई भी गायक या गायिका जो इस तरह के वाहियात गीत गाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके माता पिता उनके गीतों को सुनते होंगे। और आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, आप चाहे जो काम करते हैं, उससे आपके पिता, आपके घर वाले देखते हो, जानते हो, सुनते हो, जाते हो। जी बिल्कुल, हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं और इस बात पर वो जरूर ध्यान देंगे। और मनीषा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि हालांकि संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, फिर भी कई युवाओं के मन में ये सपना पलता है। तो आप ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो कि आपकी तरह बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरा यही एक संदेश रहेगा कि आप अपने मेहनत पर सबसे पहले भरोसा कीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसमें अगर आपके आवाज अच्छे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें गाने रिकॉर्ड करके डालिए। अगर गाने सब लोग पसंद आएंगे तो फिर शेयर भी होगा, लोग सुनेंगे भी, आपका एक अलग दर्शक बन जाएंगे, एक माहौल बन जाएगा, और वहाँ से आपको रास्ता मिलता जाएगा आगे बढ़ने के लिए। ये स्वतंत्र रूप से हम काम कर सकते हैं, इसमें ना कोई संस्था की आवश्यकता, व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है। हम खुद ही अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो अच्छे गीतों को गाइए, पारिवारिक गीतों को गाइए। रातों रात स्टार बनने के चक्कर में तो सबसे पहले हमें हटाना होगा जी, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, किसी भी फील्ड में हो, मैं रातों रात स्टार बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग साल भर पढ़ते हैं तभी हम लोग मैट्रिक का परीक्षा दे पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 महीना स्टडी करके, या कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और मेहनत में जो शॉर्टकट मारता है ना, फिर वो लंबी दूरी नहीं तय कर पाता है। जी। तो हमारे युवा काफी कुछ सीख रहे हैं आपसे, और आज सीखे भी होंगे। तो हमारे श्रोताओं के लिए आज अपनी मधुर आवाज में कोई लोकगीत ही गुनगुना दीजिए। जैसा कि सावन आया है और आपने अभी अभी जो कजरी गाई है उसे काफी पसंद भी किया जा रहा है, तो क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए वो गुनगुना सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं गुनगुनाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि मेरे गीत वहाँ तक जाए। और खासकर सासाराम से मेरा जुड़ाव रहा है, तो बहुत अच्छा, मेरा जन्म हुआ है, मैंने बचपन जिया है, बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने गृह जिला से इतना प्यार, सारी शुभकामनाएं मिल रही है। जी, आइए सुनाती हूँ भिखारी ठाकुर जी का एक कजरी। जी स्वागत है। सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर,
रे सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर, ना मन भावन अइले मोर, ना मन भावन अइले मोर, सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। एकता पावस खास अमावस, एकता पावस खास अमावस, काली घटा चहुर, सखिया काली घटा चहुर, पानी बरसत बेजोरी करकत, दादुर मोर मचावत शोर, रे सखिया सावन बहुत सुहावन, ना मन भावन अइले मोर। वाह, बहुत ही मनमोहक लोकगीत प्रस्तुत किया और आपने, और हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं। तो मनीषा जी, आप हमसे जुड़ी, हमारे कार्यक्रम में आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मैं भी आकाशवाणी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सासाराम के लोगों से जुड़ने का, एक बार रेडियो के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि बचपन से मेरा ये शौक रहा है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं बहुत छोटी थी और जब मैं रेडियो सुनती थी, तो उस समय विविध भारती, सखी सहेली, ये सब कार्यक्रम आते थे, तो मुझे लगता था कभी मैं भी जाऊं, गाऊं, कैसे होता है सब कुछ। तो आज वो सपना पूरा हुआ, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत आभार आकाशवाणी सासाराम जी, बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया जी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीतों की सुपरस्टार मनीषा श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव के बीच बातचीत। दोस्तों, आइए कार्यक्रम में नजर डालते हैं अब शैक्षणिक समाचार पे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट की परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 5 जुलाई को होनी थी। परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए सीटेट के वेबसाइट www.ctet.nic.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2020 से 23 में स्नातक खंड 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रवेश के लिए 18 से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED फेस टू फेस के प्रशिक्षण सत्र 2019 से 21 का प्रथम वर्ष और सत्र 2018 से 20 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 30 जून तक भरे जाएंगे। आवेदन के बाद बोर्ड के द्वारा 3 से 4 जुलाई तक डमी प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा परीक्षा 10वीं की आवेदन की तिथि 17 जुलाई तक बढ़ा दी है। बिहार बोर्ड ने DLED 2020 से 22 में नामांकन के लिए DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा पूरे बिहार में 28 अगस्त को ली जाएगी। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी NA की सिर्फ एक कॉमन परीक्षा होगी, लेकिन इसके 2 रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। यह परीक्षा 6 सितंबर को संभावित है। इससे पहले यह परीक्षा 19 अप्रैल को होनी थी। आइए नजर डालते हैं अब रोजगार समाचार पे। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के 454 पदों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही शामिल हो सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट हम सबके जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे मोबाइल हो या कंप्यूटर, सब इंटरनेट के बिना अधूरा है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट से जुड़े शब्द इंटरनेट सर्फिंग के विषय में। सर्फिंग टर्म रैंडम सर्च के लिए यूज की जाती है। इसके लिए हमें एक सर्च इंजन की ज़रूरत होती है। सर्फिंग के लिए आप अपनी क्वेरी सर्च करते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारे वेब पेजेस आपके सामने सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। ऐसे में आपके सामने बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिस पर विजिट करके आप अपना कंटेंट सर्च करते हैं। मतलब कि बहुत सारे कंटेंट में से आप जो कंटेंट चाहते हैं कलेक्ट करते हैं। इसे ही सर्फिंग कहते हैं। इंटरनेट सर्फिंग के दौरान कोई ना कोई हमारी गतिविधियों पर जरूर नज़र रखता है। इसलिए हमें इंटरनेट सर्फिंग के दौरान कुछ बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। जैसे व्यक्तिगत एवं पेशेवर जानकारी सीमित रखें, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स हमेशा ऑन रखें। पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सुरक्षित है या नहीं। कुछ भी डाउनलोड करते समय सावधान रहें। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें। बहुत सारे लिंक खतरनाक हो सकते हैं, उन्हें तब तक क्लिक ना करें जब तक आपको पता ना हो कि ये सुरक्षित हैं। सुरक्षित साइटों से ही ऑनलाइन शॉपिंग करें। इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। उससे आप हमें इस कार्यक्रम के लिए सुझाव ज़रूर दीजिए। आप हमें सुझाव देने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7782981810। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन है 821115। इसी के साथ दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त सरिता को। नमस्कार।